सोशल मीडिया पर आज फिर मर्यादा की तमाम हदें टूटी। G7 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अभिवादन के भारतीय परंपरा को क्या अपनाया। हिंदुस्तान में लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी से जोड़कर मजे लेने लगे। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर मेलोनी और मोदी टॉप पर ट्रेंड करने लगे। ट्रेंड कराने वालों ने दोनों नेताओं के नाम के अंश को जोड़कर नया नाम दे दिया मेलोडी। ऐसा करने वाले ज़्यादातर वो लोग रहे जो पीएम नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर, तानाशाह, हिटलर कहते थकते नहीं थे और ऐसे नफरतवीर आज भी इसी धारणा के साथ सांस ले रहे हैं। नमस्कार, आप कर्तव्य पथ पर हैं और मैं हूं रविशंकर प्रसाद। कुछ देर के लिए डिक्टेटर की परिभाषा भूलकर सोशल मीडिया पर सैर कर आइए। यहाँ क्रिएटिविटी की इंतहा कभी आपको गुदगुदाएगी, कभी हंसाएगी, कभी ठहाके मारने को मजबूर करेगी तो कभी सिर पीटने को। मजे लेने का सिलसिला G7 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के इस अंदाज से शुरू हुआ जिसमें वो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन का स्वागत नमस्ते से करते हुए दिखी। पश्चिमी देश के किसी राष्ट्र प्रमुख के इस अंदाज पर हिंदुस्तानियों का लट्टू होना स्वाभाविक था। चूंकि मेलोनी का नमस्ते वाला ये अंदाज जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की मुलाकात में भी दिखा, इसलिए भारत के लोगों को इसने गर्व से भर दिया। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों का छाना अनहोनी नहीं, अनहोनी तो ये है कि जिन लोगों ने चंद दिनों पहले तक मोदी में डिक्टेटर, फासिस्ट और हिटलर देखा, वो ये सब यही सोचकर करते रहे कि संविधान पर आस्था रखने वाले मोदी उन्हें इसकी सजा तो नहीं ही देंगे। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी को आउटरीच देश के तौर पर आमंत्रित किया गया, लेकिन वो समिट में दूसरे दिन पहुंचते उससे एक दिन पहले की समारोह की तस्वीरों की वजह से उनसे मजे लिए जाने लगे। और ऐसा करने वालों में कुछ वो भी थे जो मोदी की तुलना डिक्टेटर से करने वाले ध्रुव राठी पर तंज कसने की ताक में थे। घात लगाए तो वो भी थे जिन्हें मोदी का मजाक उड़ाए बगैर नींद नहीं आती, सो मौका मिला तो वो फड़फड़ाने लगे। ऐसे लोगों ने G7 के मंच पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुलाकात के लम्हे को निशाना बनाया और सुनक के पीछे ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को लगाने की कल्पनाशीलता तक पहुंच गए। इस तरह के कमेंट के पीछे इनकी सोच को आसानी से समझा जा सकता है। बात छिड़ी तो फुर्सत में बैठे क्रिएटिव शिरोमणियों की फौज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वर्चुअल दुनिया में कूद पड़ी। अब इन्हें ही देख लीजिए, G7 के मंच और चुनावी मंच को जोड़कर ये फुदक पड़े। नीचे आओ, देखिए बेटा, मेरा बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा, हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज। सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लाइक बटोरने की होड़ में एक और साहब के भेजे में कुलबुली हुई तो किसी की आवाज, कहीं की तस्वीर और कुछ और विचार को इस तरह जोड़ दिया। बाबू आप क्लियर कर लो यार, नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। नहीं रोज साहब मेरे, नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना, आप कट्टू कट चोरी बात करती हो। कुछ लोगों ने वीडियो वाला खेल किया तो कुछ तस्वीरों से ही मजे लेने के दंगल में कूद पड़े और कल्पनाशीलता की उड़ान हदें तोड़ने लगी। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का अड्डा। अब जब दिमाग में शैतान अड्डा बना ले तो नतीजा तो शैतानी ही होगा। शैतानी खोपड़ी की उपज जैसी होनी चाहिए वैसी ही हुई और इसकी कोई हद भी नहीं हो सकती। इसका सबूत भी मिलने लगा, जिसमें प्रधानमंत्री की कुछ मुलाकात की तुलना बतौर प्रमुख दूसरे देश के मेहमानों से की गई। किसी ने तस्वीरों के इस क्रम में एक और वीडियो को जोड़ दिया। बात छिड़ी तो पुराने दिनों तक पहुंची। कुछ को एक ही वक्त में दो तस्वीरें याद आ गईं। एक तो G20 में हिस्सा लेने हिंदुस्तान आई मेलोनी की और दूसरी तारक मेहता के उल्टा चश्मा की। बबीता जी, अरे वाह, अच्छा सगुन हुआ। बबीता जी, जीठा जी कैसे हो आप? बस जी रहे आपके राज में। अच्छा, हाँ, सो स्वीट। आप ना बहुत वो हो। वो मतलब छोड़िए ना, जाने दीजिए।
ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर हर कोई प्रधानमंत्री के मजे ही ले रहा हो। कुछ ऐसे लोग भी दिखे जो मेलोनी के नमस्ते को सनातन और मोदी के दुनिया पर बढ़ते प्रभाव से जोड़ने लगे। यानी नमस्ते से शुरू हुई बात कहां से कहां पहुंच गई। नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से मौजूदा दौर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह बेहद लोकप्रिय हैं। मेलोनी की लोकप्रियता इटली में अब भी जस की तस है। दुनिया के दो लोकप्रिय नेताओं का सोशल मीडिया पर जिन्हें मजाक उड़ाना था उन्होंने उड़ाया। ये उनके बोलने की आज़ादी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ऐसा कर पाने वालों को फिर ये कहने का हक नहीं कि मोदी डिक्टेटर हैं, क्योंकि मोदी डिक्टेटर होते तो ऐसे मजाक करने वालों की जगह जेल होती, जो कुछ नेता करते रहे हैं। आप इसे लेकर जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।